Hello everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's do important objectives for maths 1. अब ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से थोड़े इंपॉर्टेंट है. एक दो चीजें पे अपन बात करेंगे. लेट्स क्विकली अटैक, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. क्या बोला भाई? उसके पहले, आगे बढ़ने से पहले कुछ डिस्क्लेमर है भाई जो मैं देना चाहता हूं. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लीज आप ध्यान में रखिए. क्या बोला? पहला पॉइंट पढ़ते हैं. फ्रॉम वेयर डू द ऑब्जेक्टिव्स कम फ्रॉम. तो ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली किधर से आते हैं बेटा? मोस्ट ऑफ देम मिसलेनियस से आ जाएंगे, या तो फिर कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन या कोई भी थ्योरी अपने पूरे टेक्स्ट बुक में से ऑब्जेक्टिव बन के आ सकती है. तो इसके लिए डरना है नहीं भाई. ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने मिसलेनियस वाले कर लिए है ना तो कड़क. इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 का. तो एकदम शॉर्ट 24 मार्क्स के लिए आपको ये सब कवर करना चाहिए. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर अगर ये वीडियो में जो क्वेश्चन है अगर उतने ही कर लिए तो इनफ है क्या? देख, मैं बोलूंगा ऑब्वियसली नो. अब टाइम नहीं है, सिर्फ कुछ तो करना है, तो ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है. बट सिर्फ इसमें से आएगा क्या? ऐसा तो नहीं बोल सकता यार मैं. ऐसा हो सकता है कि यही क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आ जाए. देयर आर पॉसिबिलिटी. सो अगर फिर भी आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है तो ध्यान से सुनना. ये वाले 2025 वाले हैं मार्च के, जो मैं ये वीडियो में अभी कवर कर रहा हूं. फिर 2024 और 2023 में भी मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो डाले हैं, उसमें से क्वेश्चंस आए हैं. तो अब ये आ जाए तो टचवुड अच्छा है. तो आप ये तीनों भी कवर करिए यार. अगर आपको पूरा नहीं करना है तो थोड़ा और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू रेडी? लेट्स क्विकली क्रैक द क्वेश्चंस. चलिए, थोड़े यूनिक क्वेश्चंस और लिमिटेड रखे हैं मैंने ताकि आपका टाइम ज्यादा नहीं यूज हो. मैथमेटिकल लॉजिक. क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट? ओपन स्टेटमेंट, ओके. पहला वाला, x इज अ नेचुरल नंबर. यस, x कौन है वो चॉइस अपने ऊपर है, तो ये तो गारंटी ओपन सेंटेंस है. आगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विश यू बेस्ट ऑफ लक, गुड मॉर्निंग टू ऑल. ओके, लेक्चर में ये बोलना चाहिए मेरे को. एनीवेज, नेक्स्ट. तो फर्स्ट तो x इज अ नेचुरल नंबर इज ओपन सेंटेंस. नेक्स्टली, द नेगेशन ऑफ द प्रपोजिशन इफ 2 इज प्राइम देन 3 इज ऑड. तो ये इफ देन वाला सेंटेंस है. p कौन है? 2 इज प्राइम मैंने p लिया, 3 इज ऑड मैंने q लिया. तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ? p इंप्लाइज q. क्वेश्चन को क्या चाहिए? उसका नेगेशन. तो आपने क्या बोला? नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज q क्या होता है? अपन ने रटा है p एंड नेगेशन q. अब आपको इसको वर्बल स्टेटमेंट में लिखना है. P एंड नेगेशन Q. P कौन है अपना? 2 इज प्राइम. तो आपने क्या बोला? 2 इज प्राइम, P हो गया. कंजंक्शन माने कौन सा इंग्लिश वर्ड? एंड नेगेशन Q बोला. तो Q कौन है बेटा? 3 इज ऑड. उसका नेगेशन क्या होगा? 3 इज नॉट ऑड. इज दिस सुपर क्लियर? सो अपना आंसर क्या है? 2 इज प्राइम एंड 3 is not odd. Clear? 2 is prime and 3 is not odd. Option B. चले आगे. चल. The statement negation P and Q और negation Q is. चल, बहुत बढ़िया. ये आ गया अब लॉस पे बेस्ड क्वेश्चन. ध्यान देना. एक चीज आपको क्या समझी? सर ये दोनों ऑपोजिट साइन के, अपन ने ऐसे ही रटा है. इफ द साइंस आर ऑपोजिट वी विल बी यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये मिलेगा इसको, ये मिलेगा इसको, और बीच में साइन रहेगी एंड की. चल ध्यान दे. देख, नेगेशन p और नेगेशन q. समझा? बीच में साइन किसकी? एंड. तो ये ब्रैकेट में डाल दे. अब नेगेशन, सॉरी, ये q किसके साथ? नेगेशन q के साथ. q और नेगेशन q. समझा? देख, फिर से एक्सप्लेन करता. क्या किया? ये दिया पहले नेगेशन p को, तो मिला नेगेशन p और नेगेशन q. ये बीच में साइन आ गई. अब ये नेगेशन q दिया q को, तो क्या हुआ? q और नेगेशन q. चल, अब सॉर्टेड. अब अपन को लॉ फिर से यूज करना है. q और नेगेशन q मतलब 1 प्लस 0 कितना होता? 1 माने 2 है t. तो इधर से क्या बच गया? नेगेशन p और नेगेशन q एंड t. अब ये कैसे रटेंगे? एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग. तो अपना आंसर क्या आ रहा? नेगेशन p और नेगेशन q. ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा. डी मॉर्गन्स लॉ, माइनस कॉमन निकालने जैसा. नेगेशन कॉमन लिया p और बना एंड, और ये बना q. सो नेगेशन ऑफ p एंड q. नेक्स्ट, इफ p इज एनी स्टेटमेंट. क्या बोला? p और नेगेशन p. ये देखिए अब भी किया अपन ने. तो क्या है? कैसे करते हैं अपन को? अपन इसको 1 प्लस 0 इज 1. 1 प्लस 0 1 माने t. t माने टोटोलॉजी. आगे, fill in the blanks. The statement
Q implies P is called as the dash of the statement P implies Q. P implies Q का तू कौन है भाई? वो बोला मैं तो कॉन्वर्स हूं, स्पेलिंग संभाल के, CONVERSE। नेगेशन ऑफ सम मैन आर एनिमल, ये अपन ने महारिविजन में किया। सम मैन आर एनिमल, सम को कर दे ऑल, ऐसे ही करते हैं ना अपन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सम के जगह ऑल, बचे हुए का नेगेशन, ऑल मेन आर नॉट एनिमल। इसको एक दूसरे तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो जो टेक्स्ट बुक ने लिखा है, नो मैन आर एनिमल, बट आई सजेस्ट, आई प्रेफर दिस। कुछ भी करो, परफेक्ट है। आगे नेक्स्ट, लेट पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा? द प्रॉब्लम इज इजी। एक मिनट, सॉरी। आर क्या है? इट इज नॉट चैलेंजिंग, तो ये अपना पी है, आर अपना इट इज नॉट चैलेंजिंग है। वर्बल फॉर्म ऑफ नेगेशन पी इंप्लाइज आर, तो इंप्लाइज मतलब क्या होगा? इफ देन, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? इफ नेगेशन पी देन आर। पी कौन है? द प्रॉब्लम इज इजी, उसका नेगेशन। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी हुआ इसका नेगेशन, प्रॉब्लम इज इजी का नेगेशन, प्रॉब्लम इज नॉट इजी। इफ देन, क्योंकि इंप्लाइज है ना तो देन आएगा, देन आर। आर कौन है? इट इज नॉट चैलेंजिंग। आर में ही नॉट चैलेंजिंग है तो वो एज इट इज करना भाई, नॉट अपन ने नहीं जोड़ा, आर जो था वो लिख दिया। तो फाइनली वर्बल स्टेटमेंट क्या है? इफ द प्रॉब्लम इज नॉट इजी देन इट इज नॉट चैलेंजिंग। चलिए एक ट्रू और फॉल्स करते हैं। डुएल ऑफ दिस, इसका डुएल अगर मेरे को खुद से लिखना है तो क्या होगा? पी एंड बनता और, नेगेशन में नो चेंज, और बनेगा एंड, और टी बनेगा सी, ये होना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला? पी और नेगेशन क्यू। अरे इधर गड़बड़ कर दिया उसने, तो ये गलत दिया है क्वेश्चन ने। सॉर्टेड। नेक्स्ट, ट्रुथ वैल्यू ऑफ रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर इज टी। पहले देख, नॉट निकाल के लिख रहा मैं, रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ध्यान देना, मेरा तरीका समझना। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, मेरे को बताओ रूट 5 इर्रेशनल नंबर है क्या? हाँ सर, इसका तो ये तो ट्रुथ वैल्यू टी है, बट क्वेश्चन ने क्या मांगा? रूट 5 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, तो नेगेशन ऑफ टी मतलब एफ आएगा आंसर। क्वेश्चन ने दिया टी जो गलत है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। पेस सही लग रहा है, मजा आ रहा है। इस तरीके से अपना मैथमेटिकल लॉजिक का एकदम इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव्स कवर हुए। चलिए नेक्स्ट के पास जाते हैं, मैट्रिसेस। लेट्स अटैक द मैट्रिक्स। डायगोनल में सब 8, नॉन डायगोनल सब 0। तो डायगोनल पे सब अगर सेम नंबर है और नॉन डायगोनल सब 0 है तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है बाबा। डायगोनल मैट्रिक्स भी है, बट डायगोनल तो ऑलरेडी हो गया ना। बट ज्यादा देखो, डायगोनल में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो ये जरूरी नहीं है, इधर तो सब सेम है, तो ज्यादा और एप्ट और अप्रोप्रिएट और शानदार आंसर, ज्यादा करेक्ट कौन है? स्केलर। चल, if A and B are square matrices of order n by n such that a square minus b square is equal to a minus b into a plus b, then which of the following will be always true? तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके कौन सा ऑप्शन है वो चेक करना है। चल सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देख ब्रैकेट ओपन कर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू प्लस बी प्लस ए बी। इज दिस क्लियर? आगे माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए, माइनस ए बी नहीं लिख सकते, कम्यूटेटिव नहीं होता। माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब देख, ए स्क्वायर कट, उधर जाके माइनस बी स्क्वायर कट, या उधर लेके जाके ऐड सब्ट्रैक्ट कर, माइनस बी ए इधर लेके आ, तो क्या हुआ? बी ए उधर गया और इधर बचा ए बी, तो मेरे को क्या मिल रहा है? बी ए इज इक्वल टू ए बी, विच इज दैट ऑप्शन ए। बाकी करने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 2513 देन ए इनवर्स इज। देख अपन ने ये रटा, एक चीज ध्यान देना, अगर एक मैट्रिक्स ऐसा है ए बी सी डी, मेरे को इसका चाहिए ए इनवर्स, सिर्फ 2/2 के लिए वैलिड है। अपन ने क्या रटा है ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो में? इधर कर दे ए डी माइनस बी सी, मतलब उसका डिटरमिनेंट निकाल और उसको किससे मल्टीप्लाई कर? ए और डी को स्वैप कर, तो डी ए, और बी और सी का कर दे सिर्फ नेगेटिव। लेट्स यूज दिस ओवर इन दिस क्वेश्चन। क्या बोला? 2513 है तो कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, मतलब 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। ओके, और डिटर्मिनेंट में क्या लिख? इन दोनों को अदली बदली, 3 ऊपर 2 नीचे, इन दोनों का नेगेटिव, -5 -1। 6 माइनस 5 1, 1 अपॉन 1 इज 1, और 1 इंटू एनीथिंग तो एनीथिंग होता। तो ये अपना आंसर कौन सा ऑप्शन? अरे एकदम नीचे बी सेम।
जमा नेक्स्ट। इफ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स दिया है 4x63 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मतलब अपन ने कैसे रटा है, जो होता जीरो वो होता सिंगल। एनीवेज लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4x63 एंड इक्वल टू 0। 4 3 are 12, 12 माइनस 6x इज 0, 6x उधर गया तो 6x हुआ 12, तो x कितना 12 अपॉन 6 इज 2। नेक्स्ट, मैट्रिक्स B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या, डायगोनल पे सब 0 और डायगोनल के ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन। 3 है तो -3, 1 है तो P कितना -1, -4 तो -4 सही। आगे आगे थोड़ा फास्ट। A दिया है, B दिया है। A इंटू बी इज डिफाइंड देन M। अब देख, A इंटू बी इज डिफाइंड मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होता, जब पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज सेम होता। अपने भाषा में ही अंदर वाले सेम होने चाहिए, तो M कितना होना चाहिए 3 ना, सही है। इफ A consists of elements aij ऑर्डर m by n इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स निकल सकता। फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है रे बाबा। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल पे सब एलिमेंट सेम, बट यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल पे सब 1 होना चाहिए। तो क्या सब स्केलर मैट्रिक्स यूनिट होते हैं? नहीं नहीं नहीं, बट सब यूनिट स्केलर होते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए। इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन A प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस, नहीं, AB प्लस BA होता। ये दोनों सेम नहीं होते, तो ये भी गलत है रे बाबा। प्रॉपर्टीज पढ़ना मैट्रिसेस का। इफ A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट मतलब उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो सकता, देन फॉर द प्रोडक्ट AB, देन AB द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज। नहीं, ये भी गलत है। तो सर सही क्या है? AB द होल ट्रांसपोज इज B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ये आप जाके प्रॉपर्टीज में पढ़िए यार। नेक्स्ट, ये निकाल देता। If A is a matrix 2 1 10 5 is invertible, what do you mean by invertible? उसका इनवर्स निकलेगा। इनवर्स कौन से मैट्रिक्स का निकलता? जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। डिटरमिनेंट निकाल चल। 2 5 10 माइनस 10 1 10 और 0 आ गया, तो क्या इसका इनवर्स निकल सकता है? नहीं। क्वेश्चन बोल रहा उसका इनवर्स निकल सकता है, तो ये भी गलत है रे बाबा। सब आंसर फॉल्स ही आ रहे। A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। yes yes yes, ये आप एज अ रिजल्ट रटेंगे तो भी चलेगा। अपन ने मैट्रिसेस वो ऑब्जेक्टिव्स जो मिसलेनियस वाले उधर ये डिटेल में डिराइव किया है, यू कैन रेफर दैट। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो अहेड। चलिए थोड़ा सा पेस पकड़ते। थर्ड टॉपिक डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू e रेज टू log x dy by dx चाहिए। क्या बोला? तू बन जा, ओए सॉरी, तू बन जा मेरा u। कौन? log x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू u कितना हो जाएगा? dy by dx। हाँ, e रेज टू, मैंने बोला तू बन जा u ना, e रेज टू u का डिफरेंशिएशन e रेज टू u इनटू जिसको u अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका करेगा? log x का। मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा। तो आंसर क्या है? e रेज टू log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो आंसर क्या है? e रेज टू log x अपॉन x, ऑप्शन ए। अब बी वाला शानदार क्वेश्चन। x raised to 4 into y raised to 5 is x plus y the whole raised to m plus 1, then dy by dx is y by x। ये मालूम है 5 7 12 वाला क्वेश्चन है। इधर होता क्या है, इधर जो दो नंबर्स है ना 4 5, उसका एडिशन इधर होता है। मतलब 4 प्लस 5 का एडिशन शुड बी इक्वल टू m प्लस 1। तो 9 इज इक्वल टू m प्लस 1। तो m कितना, 9 में से 1 गया 8। क्लियर? चल ये रब कर रहा मैं। चल नेक्स्ट। अब क्या बोल रहा है? x दिया है, y दिया है और dy by dx मांगा। पैरामीट्रिक का क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दे, dx by dt निकालता। प्लीज स्टे फोकस्ड। क्या बोला? e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी द होल अपॉन 2 है। इसका डिफरेंशिएशन करने बोला। ये 2 कांस्टेंट वो आया बाहर, ध्यान दे। e रेज टू टी का डिफरेंशिएशन e रेज टू टी प्लस e रेज टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन। सर e रेज टू माइनस टी इंटू जिसको u अज्यूम किया, इसको u अज्यूम करेंगे ना, उस कट कर दे डिफरेंशिएशन। समझा क्या? थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं मैं जस्ट। e रेज टू टी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी कैसे? माइनस आ गया बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी हुआ 1, तो आंसर क्या आ रहा? माइनस e रेज टू माइनस टी। समझे? अब ये कुछ क्वेश्चन में दिया दिख रहा है,
ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू, अबे ये वही है, तो ये कितना हो गया y। तो इधर से आपको क्या समझा, dx बाई डी टी की वैल्यू आई है y। अब निकाल dy बाई डी टी, थोड़ा सा अब मैं फास्ट करूंगा। इधर देख नीचे कांस्टेंट 2 आ जा बाहर, देखा अभी फटक से, ई रेस टू टी का डिफरेंशिएशन सर ई रेस टू टी, अब देखा शॉर्टकट, ये बीच की साइन एज इट इज, ई रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस ई रेस टू माइनस टी, ये देखा ये एग्जैक्टली सेम किया अपन ने, समझे क्या कैसे, ई रेस टू माइनस टी का डिफरेंशिएशन ई रेस टू माइनस टी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस टी, माइनस आ गया बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए ये माइनस साइन आया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ रहा, हाफ ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी, और यही कौन है अपना x है ना भाई। तो अब तेरे को क्या समझा, dx बाई डी टी आया y, dy बाई डी टी आया x, और क्वेश्चन को चाहिए dy बाई dx, क्या बोला, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो ये कितना है x और ये कितना है y, तो आंसर क्या है x बाय y, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगेन पैरामीट्रिक, x दिया है 280 स्क्वायर, y दिया है 480, मांगा dy बाई dx, चल थोड़ा सा फास्ट, dx बाई dt कितना 2a, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, समझा, तो कितना हुआ 480, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t कितना 4a एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना हुआ 4a। अब निकाल dy बाई dx, क्या लिखेगा dx बाई dt 4a और dy बाई dt 4a, dx बाई dt 4at, 4a 4a कट 1 बाई t, ऑप्शन सी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इज 0, देन dy बाई dx। देख जब भी ऐसे एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट वाला क्वेश्चन है, जो भी कॉमन निकल सकता निकालना पड़ेगा, क्या कॉमन है देख, 3 दोनों में कॉमन है, इसके पास 2x एक x, एक एक निकाला, इसके पास एक y 2y, एक y भी कॉमन निकाला, तो 3xy कॉमन निकाला, पहले वाले के पास एक x बच गया, दूसरे वाले के पास एक y बच गया, 3xy उधर जाके 0 हो गया, तो क्या बच गया x प्लस वाई इज 0। क्वेश्चन को चाहिए dy बाई dx, तो y एक साइड, x उधर गया माइनस x, लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx माइनस साइन एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, यही तो मेरा आंसर है, सॉर्टेड। चलिए नेक्स्ट, x है t log t, y है t रेस टू t, देन dy बाई dx, ओके थोड़ी जगह लगेगी भाई, देख ध्यान देना आप, ये सॉल्व कर रहे अपन ने महारिविजन में किया है, तो अगेन पैरामीट्रिक ही है, dx बाई dt कैसे होएगा बेटा, u इंटू वी रूल, चल अब शॉर्ट में करना, पहला इंटू लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या आ रहा टी टी कट 1 प्लस लॉग टी आया dx बाई dt, dy बाई dt टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या होगा लॉग y इज t ने उड़ी मारी t लॉग t, डिफरेंशिएट कर 1 बाय y dy बाई dt इज t, ये अभी अपन ने किया डिफरेंशिएशन, तो सीधा लिख दूं क्या, इतना तुमको जमता, इतना प्रो लेवल हुआ है, 1 प्लस लॉग टी, y गया उधर, तो इधर से dy बाई dt कितना आ गया y इंटू 1 प्लस लॉग टी, क्वेश्चन को चाहिए dy बाई dx, क्या बोले y इंटू 1 प्लस लॉग टी, ये नहीं लिखना एग्जाम में, अपॉन 1 प्लस लॉग टी, तो लॉग 1 प्लस लॉग टी कट, आंसर आ रहा y, ये लिखना एग्जाम में सिर्फ, सो व्हाट इज dy बाई dx, y, सॉर्टेड। चलिए एक और गुड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग एक्स द होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मांगा, चल भाई मेहनत है इसमें, चल करते, क्या बोले y है तो dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ले ले u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u इंटू u किसको अज्यूम किया log x, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता 1 अपॉन x, तो क्या आ रहा 2 log x अपॉन x, याचं परत डिफरेंशिएशन करायचं आहे रे बाबा, तर डी स्क्वायर वाय बाय डी एक्स स्क्वायर कसं करणार, 2 कॉन्स्टंट आहे 2 ये बाहेर आणि इथे u अपॉन वी रूल, क्या बोले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एक्स तेरा डिफरेंशिएशन 1 द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तू और तू मर गया, तो क्या बच गया 2 1 माइनस लॉग एक्स द होल अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा जाके भर देना इधर, सॉर्टेड है क्या, चल भाई fill in the blanks खत्म, लेट्स डू ट्रू और फॉल्स, द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू a रेस टू x, a रेस टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, उसने कुछ तो भलता ही दिया रे बाबा, हट गलत है तो
डिफरेंशिएशन ऑफ 10 रेस टू एक्स, सेम टाइप का क्वेश्चन रखा मैंने, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a मतलब 10 रेस टू एक्स इंटू लॉग 10, फिर उसने झोल किया, सेम ही है ये, बट एनीवेज कुछ चेक कर रहा था मैं, एनीवेज चलिए लेट्स गो टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईटा इज 1, द डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक या तो यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, क्लियर। इफ ईटा इज बिटवीन 0 एंड 1 तो इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। चलिए भाई, इनइलास्टिक सॉर्ट है। A rod of 108 meter length is bent to form a rectangle. रिवीजन वाला क्वेश्चन। एरिया, if the area at the rectangle is maximum then its dimensions are, ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या पता है, अपन ने वो किया था, याद है महारिविजन में एक क्वेश्चन किया है। चलिए 108 को पहले पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ 108 2 से डिवाइड किया 54 आएगा। अब 54 का हाफ करने का वो अपना आंसर, पक्का एकदम अच्छा। जैसे अपन ने जो महारिविजन वाला किया था तो शायद 36 सेंटीमीटर था, तो x प्लस वाई 18 आया था, फिर आंसर 99 आया था, सेम। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इसको सीधा 4 से डिवाइड कर दो। 108 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 10 28 4 7 जा, तो क्या आया, डायमेंशंस आर, लेंथ और ब्रेथ था मीटर में है, तो आंसर क्या लिखा 27 मीटर एंड 27 मीटर। ऐसा दो बार क्यों, एक है लेंथ दूसरा है ब्रेथ। नेक्स्ट, an absolute maximum must occur at the critical point or at the end point। बहुत बढ़िया, डायरेक्ट फ्रॉम द थियोरी, इंपॉर्टेंट, ट्रू। चल थोड़ा अब लेंदी हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, ध्यान देना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से पहले मैं x कॉमन लेता, 1 अपॉन x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स बचा, ब्रैकेट ओपन कर, x वन जा x, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अब ये अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जैसा है, ये दोनों को यूज करके न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश कर, x इंटू 1 माइनस एक्स ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ऊपर 1 है तो देख मैं ऐसा लिख दूं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये दिख रहा है, यही दो चीजें नीचे है, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हुआ 1 मिलेगा, और नीचे x इंटू 1 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर इसका भी दोनों को बांटा, क्या हुआ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, फिर डिनोमिनेटर ये x को बांटा, x अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तुम दोनों मर गए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, और इधर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, कॉशियसली ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इधर ध्यान दे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, बट जो x के आगे है कौन, -1, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस सी, ये -1 आ गया आंसर आगे, तो क्या हुआ, लॉग मॉड नहीं दिया तो लॉग x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन, लॉग x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस सी। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगेन मैंने थोड़े लेंदी क्वेश्चंस लिए हैं, ध्यान देना, आ सकते हैं यार। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स द होल क्यूब, मतलब a प्लस बी द होल क्यूब करना पड़ेगा, a प्लस बी द होल क्यूब रिवाइज कर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, पहले मैं ये करता, a क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b क्यूब मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते फिर इंटीग्रेट करते, देख एक x कटा, इधर से एक और इधर से एक कटा, तो फाइनली क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, शॉर्ट में करना, मैं देख ध्यान देना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 अपॉन 4, 3 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3 कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अब इधर 1 अपॉन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब गया ऊपर तो एक्स रेज टू -3 होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या, एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब एक्स रेज टू -3 प्लस 1 इज -2 अपॉन -2 प्लस सी। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ये देखते सिर्फ, इसको मैं कैसे लिख सकता, देख ध्यान दे, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक्स रेज टू -2 नीचे गया तो 2 तो नीचे था, एक्स रेज टू -2 नीचे जाके एक्स स्क्वायर बन गया, तो डेफिनेटली दिस इज द ऑप्शन, सही है। आगे अगेन अ गुड क्वेश्चन, ध्यान देना, इंटीग्रेशन, देख डिनोमिनेटर में दोनों को बांटता, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू -2x अपॉन e रेज टू x, इनका इंटीग्रेशन
ये दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू x कितना हो जाएगा, e रेस टू x, ये ऊपर गया e रेस टू माइनस 2x माइनस x e रेस टू माइनस 3x. इज दिस क्लियर? लेट्स इंटीग्रेट. e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस ये कौन सा है, e रेस टू पी एक्स प्लस क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता, e रेस टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन p, मतलब x के जो आगे है उससे डिवाइड कर प्लस c. चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस ऊपर वाला जो नेगेटिव पावर है ना पॉजिटिव होने गया नीचे, e रेस टू 3x प्लस c. कौन सा आंसर? चल, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन द प्रॉपर सब्सटीट्यूशन इज, थोड़ा दिमाग लगाने का. अपन ने इसको कैसे सीखा है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएट कर, ये सॉरी ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट कर कि उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिखना चाहिए, हिंट मिलना चाहिए आपको. सर 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेते, देख चेक कर, इसका डिफरेंशिएशन कर, 1 बन गया 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स एंड दिस इज डी टी. डू यू सी 1 अपॉन एक्स डी एक्स? देख ये क्वेश्चन में ऐसा लिख सकता, 1 अपॉन एक्स डी एक्स को साइड में लिखते. देख पहले लिखा 1 प्लस लॉग एक्स, और फिर ये जो है ना इसको अलग लिखा, देख ध्यान दे, 1 अपॉन एक्स डी एक्स. समझे क्या? तो अब क्वेश्चन क्या हुआ, तू मेरा टी और तू मेरा डी टी. तो क्या सब्सटीट्यूशन से शानदार चीजें हो गई है? यस. तो इधर आपने आंसर क्या लिखा, 1 प्लस लॉग एक्स, तू बन जा टी. हा. नेक्स्ट भाई, अगेन अ लेंदी क्वेश्चन. सर इंटीग्रेशन में इतने लेंदी क्यों रखे, आने के चांसेस है इजी, तो आप कर लेंगे. चलिए ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या बोले, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस b log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2, देन a प्लस b इज 1. ट्रू और फॉल्स बताना है, तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा. a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इज a को कौन मिलेगा, x माइनस 2, b को कौन मिलेगा, x प्लस 1. थोड़ा मजे से पढ़ते, x के जगह डाल 2, क्या मिल रहा, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 मर गया, 2 प्लस 1 3b, तो b कितना आ गया 1/3. ओके, अब x के जगह क्या पुट करूंगा, माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 तो बन गया माइनस 1 प्लस 1 खत्म. तेरा माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3a, तो माइनस माइनस कट, व्हाट इज a, 2 अपॉन 3. ए ये दोनों को ऐड करना, 1/3 प्लस 2/3 इज 3/3 विच इज 1. ओ यस, तो आंसर तेरा ट्रू है ना रे बाप, जमा. समझे? चल भाई इंटीग्रेशन भी हो गया, अचीवमेंट अनलॉक. लेट्स डू डेफिनेट इंटीग्रेशन. क्या बोल रहा पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -9 से 9 है लिमिट्स x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या समझा आपको? सर अगर लिमिट्स पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव सेम नंबर है तो ये इवन ऑड का हिंट दे रहा अपन को. चल भाई करते, कैसे किया, x³ अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपना f ऑफ x है, अपन निकालेंगे f ऑफ माइनस एक्स, जिधर भी x है उधर डाले माइनस एक्स, इसके जगह माइनस एक्स द होल क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, नेगेटिव का ऑड पावर इज नेगेटिव, अपॉन 4 माइनस, ये x के जगह डाल माइनस एक्स का स्क्वायर. माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर होता है. इतना क्लियर? अब इधर से क्या समझा सर, माइनस बाहर निकालते, ए तू कौन है, अबे तू ही तो मेरा f ऑफ x है. समझे समझे, ये जो बंदा है ना माइनस को छोड़ के, ये पूरा कौन है अपना f ऑफ x. सो व्हाट इज द कंक्लूजन, f of minus x is minus f of x, hence the moral of the story is भाई f of x तू एक ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन होता है नेगेटिव सेम नंबर से पॉजिटिव सेम नंबर, तो तेरा इंटीग्रेशन 0. आपको समझता है तो आपने ऐसे ही क्रैक कर दिया हो. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 7 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, अपना कौन से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. ए से लेके बी क्या होती प्रॉपर्टी, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम ए से लेके बी. इसका इंटीग्रेशन क्या आता, बी माइनस ए बाई 2, 7 माइनस 2/2 इज 5/2. अरे ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा शॉर्टकट तो मारेंगे. ट्रू और फॉल्स, इंटीग्रेशन f of x फ्रॉम 0 से a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
f of a minus x, okay, but limits cannot be swapped. That's wrong. So the answer is false. Make sure you do all the properties of this chapter. उसमें से पक्का क्वेश्चन आ सकता. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b f of x dx. a से लेके b, अरे ये रॉन्ग हो गया. अपन ने अभी तो प्रॉपर्टी लिखी है वाली, इधर वो उल्टा ही कुछ तो भलता ही बोल रहा, तो ये रॉन्ग है भाई. अगेन फॉल्स. समझे ना? आप कर लेंगे राइट प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रेशन के. चले आगे थोड़ा और फास्ट. एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x. द x एक्सिस मतलब फॉर्मूला क्या होता? y dx और x की लिमिट्स होती. एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 से लेके 4. तो ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि अबाउट x एक्सिस बोला और बोला है y स्क्वायर इज 4x. अपन को मांगता y, तो अपन क्या बोले? ओके y स्क्वायर, तू है 4x ना, तेरा लेता मैं स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, x का रूट x भर दे इधर. तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट x dx फ्रॉम 1 से लेके 4. ए 2 तू जा बाहर. ओके, रूट x कैसे लिखेंगे? x रेस टू हाफ. इसका इंटीग्रेशन क्या? x रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. हाफ प्लस 1 मीन्स 3/2. दिख रहा? 2 1 जा 2 प्लस 1. यस, तो क्या हुआ इंटीग्रेशन? x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट हो गई 1 से लेके 4. पक्का? चल अब सॉल्व कर रहा हूं. 3/2 ने मारी पलटी, 2 इंटू 2/3 हुआ. समझे ना? 3/2 ने मारी पलटी भाई. फिर अब लिमिट पुट कर, 4 की पावर 3/2 मायनस 1 की पावर 3/2, 2 2 जा 4 अपॉन 3. चला हे कसं करायचं आता? कसं शिकवलंय? 4 पहले फ्रॅक्शनल पावर ले और फिर बाहर 3 लिख. 3/2 माने हाफ इंटू 3. स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, 2 का क्यूब 2 हुआ 8, 1 raised to anything is 1, 2 हुआ 7, 7 4 जा 28, 28 upon 3 square. Using definite integration, area of the circle x square plus y square is equal to 25 is, अपन ने क्या बोला? x square plus y square is equal to a square is the standard equation of circle with center at origin 0,0. कंपेयर किया, a square 25 तो a कितना 5 और तू ही तो मेरा रेडियस है. अब अपन को क्या समझता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. रेडियस अपना 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 पाई स्क्वायर युनिट्स. कळतंय का मुलांनो? चालायचं का पुढे? चलिए, बहुत ही बढ़िया भाई. ये पूरा अपने थियरी में से है. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. स्ट्रेस करूंगा मैं. आप चाहिए तो आपके टेक्स्ट बुक में रेफरेंस ले लेना, बाद में रेफर कर लेना. मतलब द एरिया बाउंडेड बाय द टू कर्व्स y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू g ऑफ x एंड x एक्सिस इज मॉड. ठीक है, इंटीग्रेशन a से लेके b f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx b से लेके. ओ भाई इधर गड़बड़ की, इधर a से b है, इधर b से a है, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग. लिमिट्स हैव टू बी सेम. इधर a से b है ना, अगर इधर भी बेटा a से b होता ना तो ये परफेक्ट करेक्ट होता. तो इधर लिमिट स्वैप कर दी तो ये हो गया फॉल्स. समझे आप? टेक्स्ट बुक में आप रेफर करना, एज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको थियरी में मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में. और मैंने रेफरेंस दिया था वो मिसनेस का कंप्लीट वीडियो में. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, x एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b इज मॉड ऑफ f ऑफ x dx. देख, अबाउट x एक्सिस बोला तो f ऑफ x dx मतलब ऐसा होता ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx a से लेके b, और y मेरा कौन है? इधर f ऑफ x. तो सही है. मॉड डाला क्यों? अगर एरिया नीचे आ गई x एक्सिस की तो पॉजिटिव करने के लिए मॉड लेना पड़ेगा. ऊपर है तो मॉड ले, कोई फर्क नहीं गिरता. तो ये पक्का एकदम सही है. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द पोर्शन लाइंग अबव द x एक्सिस इज पॉजिटिव. बहुत बढ़िया. इसका मतलब द एरिया बिलो x एक्सिस इज नेगेटिव. हाँ, टेक्स्ट बुक पढ़ना. नेगेटिव आता नीचे का एरिया, इसके लिए मॉड लेते. मार्च 2024 का एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था PYQs में, जिधर ऐसी एक लाइन वाला क्वेश्चन था, याद है? ये एरिया पॉजिटिव था, ये एरिया नेगेटिव था, इसके लिए मॉड लेके सॉल्व किया था. चल, फाइनल 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 डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. द ऑर्डर एंड डिग्री, इधर इज इक्वल टू करना 0. द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर?
इक्वेशन में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है? इधर हुआ एक बार ना, dy बाई डी एक्स। इधर कितने बार हुआ? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ऑर्डर तो गारंटी मेरा 3 है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर इज द डिग्री। भाई तेरी पावर 1 है तो तेरी डिग्री कितनी है दादा? 1। ऑर्डर 3, डिग्री 1 रिस्पेक्टिवली बोला तो 3,1। अब थोड़े लेंथी क्वेश्चन से ध्यान देना। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मांगा है, एक ही तरीका है अपने पास, क्या? एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। कितने कांस्टेंट्स है? 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार किया मैंने डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k1 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म हो गया। k2 कांस्टेंट है रखा, इधर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, k1 समाप्त। अब दूसरे बार डिफरेंशिएशन कर, k2 को कर समाप्त। उसके लिए k2 को अलग छोड़ना पड़ेगा, अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो बोला ए एक्स स्क्वायर, तू इधर आ जाना, देख देख देख, समझ, टेंशन मत ले। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स, k2 इंटू -1 माइनस k2। ऐसा क्यों किया? देख तू ही सोच ला। अब मैं जब नेक्स्ट स्टेप में एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। चल कर। अब इधर लेकिन थोड़ा मजा है, u इंटू वी रूल होगा, ये पहला ये दूसरा, कर डिफरेंशिएशन। देख ध्यान से, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन किया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता। ये हुआ पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए माइनस k2, तू तो कांस्टेंट है ना, तेरा डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है क्या तुम में? हाँ, डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ द साइड्स। एक x मारा, एक x मारा, 0 अपॉन एक्स तो कुछ भी नहीं होता, 0 होता। तो आंसर क्या है? x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 है मेरा आंसर। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 इज, क्या वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? सोल्यूशन मांगना, सोल्यूशन वेरिएबल है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस वाला मेथड और एलडीई वाला है। चलिए, तो सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, क्या इसका वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं? हाँ ना, dx को फेंकना उधर, तो dy इज इक्वल टू dx हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ dy y, x का dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। कौन सा ऑप्शन? x को लेके आ इधर, तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू c। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज, फिर सोल्यूशन मांगा। अब कौन सा मेथड यूज करे भाई? देख ध्यान दे, सही है ना? हाँ, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो। हाँ, कौन सा मेथड यूज करे भाई? पहले ना चीजों को इधर उधर करके देखते। इसको पहले ना इधर फेंक, एक बार कर तो। क्या बोला? डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेट हो रहा है क्या? देख, वाई स्क्वायर डी वाई के साथ डी एक्स माइनस, अरे हो गया ना, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट्स नाउ इंटीग्रेट। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन करना पड़ता। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस द कांस्टेंट। अब क्या करेंगे? फ्रैक्शन नहीं पसंद अपन को, मल्टीप्लाइंग बाय 3 बोथ द साइड्स। 3 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 मर गया, क्या बचा? वाई क्यूब। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 मर गया, क्या बच गया? माइनस एक्स क्यूब, और इधर बच गया 3c। कौन सा ऑप्शन? ये एक्स क्यूब को इधर ले लेते तो क्या होगा? देख ध्यान दे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 3c। ये थोड़ा बहुत सेम दिख रहा लेकिन 3c नहीं दिख रहा। अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, क्या बोलेंगे? तू बन जा c1, और फिर क्या बोलेंगे अपन? a3c1, तू ही तो मेरा c है। तो क्या लिखा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज c, वेयर c इज व्हाट? 3c1। इतना डिटेल में लिखना नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। सॉर्टेड। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, हाउ टू डू दैट? dy बाई डी एक्स के फॉर्म में प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फॅक्टर का फॉर्म्युला क्या होता भाई? ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. आपल्याला फक्त पी पाहिजे. पी कोण होतो? वायचा कोइफिशियंट ते किती आहे?
1, तो क्या लिखेंगे, ई इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x होता ना भाई। Next. Oh, final 4 questions. The order of highest order derivative occurring in the differential equation is called highest order derivative. हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसके ऑर्डर को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर, इधर ही आंसर छुपा हुआ है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ऑर्डर 3। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when all derivatives are made free from negative and or fractional indices if any is called degree। तो आपको क्या समझा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, जैसे अपन ने आज देखा था डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 1, तो ये पावर हुआ ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, उसको क्या बोले तुम हो, डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव ही होना चाहिए तुमको, ना तुम नेगेटिव हो सकते ना तुम फ्रैक्शनल हो सकते। चल फाइनली द डिफरेंशियल इक्वेशन obtained by eliminating arbitrary constants from bx plus ay equal to ab is differential equation चाहिए, eliminate कर arbitrary constants, क्या बोला, कितनी arbitrary constants आए, a b और a b सेम ही है तो 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। चल उड़ा फटाफट b, अरे यार व्हाइट क्यों चालू हो रहा, b x का डिफरेंशिएशन 1, a y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ab का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या मिला, b प्लस a dy बाई dx इज इक्वल टू 0। एक बार डिफरेंशिएशन किया है मैंने, टोटल कितने बार करना पड़ेगा, 2। कैसे समझा, अरे 2 कांस्टेंट है तो 2 बार करना पड़ेगा। अब कहानी क्या है सर, जैसे ही आप दूसरे बार डिफरेंशिएट करोगे ना, a और b को गायब हो जाना चाहिए, फुर्र हो जाना चाहिए। तो क्या बोले आप, सर a और b को थोड़ा अलग करते ना, a b तू उधर जा, तो a dy बाई dx बना माइनस b, a तू जाना नीचे, dy बाई dx क्या बना, माइनस b बाय a। आता तुला डिफरेंशिएट करूया, परत डिफरेंशिएशन केलं, डी स्क्वायर वाय बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, पूरा कांस्टेंट, तेरे पूरे का डिफरेंशिएशन 0। ओहो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर अपना मैथ्स 1 का ऑब्जेक्टिव खत्म होता रहे। वाह, समझा क्या, परफेक्ट, सही है। लेट्स नाउ कंटिन्यू मैथ्स 2 का ऑब्जेक्टिव, क्विकली उड़ाएंगे इसको भी। अगेन क्या ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सिर्फ इनफ है, मैंने डिस्क्लेमर पहले ही दिया था मैथ्स 1 में। टू बी वेरी श्योर अबाउट 24 मार्क्स, प्लीज डू द कंप्लीट मिसलेनियस का हर एक ऑब्जेक्टिव। द वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैथ्स 1 का भी है, मैथ्स 2 का भी है। अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट थोड़े करके जाना चाहते हो तो ये ऐसे है, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक, आएगा तो बहुत सारा आ जाएगा, सब आ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। तो वाई वी आर डूइंग दिस, जस्ट फ्यू क्वेश्चंस विच आई थिंक इंपॉर्टेंट, विच यू शुड गो थ्रू बिफोर एग्जाम। और अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कर रहे तो आपको समझता है आप मार्च 2024 मार्च 2023 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में इसके करके जाएंगे मार्च 2025 के साथ। चलिए ऑन द काउंट ऑफ 3 लेट्स स्टार्ट, 3 2 1। हाउस द जोश, हाय सर। चलिए मैथ्स 2 के ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट टॉपिक कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, CBD। चलिए, an agent who gives guarantee to his principal that the party will pay the sale price of goods is, गारंटी देने वाला कौन होता, डेल क्रेडर एजेंट, स्पेलिंग भी रट्टा मारना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट। देखिए एक चीज समझना, मैथ्स 2 में थियोरिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बहुत है, तो ऐसे खटाक मैथ्स 1 के लिए शायद पौन घंटा लग गया, शायद ये 15-20 मिनट में भी उड़ जाए, तो फटाफट। बैंकर्स गेन इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन, बीजी क्या होता, TDNR अपॉन 100, याद है अपन ने महा रिवीजन में भी किया। तो बैंकर्स गेन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्रेजेंट वर्थ, फेस वैल्यू मतलब HD माइनस PW कौन होता, सर ये भी TD ट्रू डिस्काउंट होता। चलो आगे, एंड डैश इज एन एजेंट who sells the goods by auction, ऑक्शन से गुड्स बेचने वाला, ऑक्शनियर, स्पेलिंग है ना। नेक्स्ट, द बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड, बैंकर्स डिस्काउंट का एक और नाम क्या है, कमर्शियल डिस्काउंट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, तो
बी डी माइनस टी डी कौन होता? पी जी क्या बोले? बैंकर्स, बी कैपिटल लिख दीजिए तो बैंकर्स गेन. डैश इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर. बायर और सेलर को एकजुट करने वाला कौन? ब्रोकर रे बाप. क्लियर, इजी. चलिए तो फटाफट हो रहा भाई. इंश्योरेंस एन्युटी, अमाउंट ऑफ मनी टुडे विच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट्स इन द फ्यूचर. अगर आप बहुत सारे पेमेंट्स बहुत सारे पेमेंट्स फ्यूचर में कर रहे, उन सब की प्रेजेंट की वैल्यू इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी. Money today, value of money today is present value. Dash is a series of constant cash flows over a limited period of time. Constant cash flows, फिक्स्ड अमाउंट जो बार बार पे की जा रही है, उसको अपन बोलते हैं एन्युटी. फिल इन द ब्लैंक्स. एंड एन्युटी वेयर पेमेंट्स कंटिन्यू फॉर एवर. अगर कोई ऐसी एन्युटी है जो हमेशा हमेशा पे की जा रही है, विच कंटिन्यू फॉर एवर, इज परपेचुइटी. स्पेलिंग देखना. नेक्स्ट, इफ पेमेंट्स ऑफ एन एन्युटी फॉल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड, द सीरीज इज कॉल्ड एन्युटी. अगर पेमेंट पीरियड के स्टार्ट में फॉल हो रही है तो ऐसे एन्युटी को क्या बोला? एन्युटी ड्यू. एक और नोट कर लेना आप, इफ द सीरीज ऑफ पेमेंट फॉल एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड, इट इज कॉल्ड इमीडिएट एन्युटी. नेक्स्ट, ये थोड़ा सा झोल झपाटे वाला क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया मैंने, ध्यान देना. एन्युटी सर्टन बिगिंस ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड एंड्स also on a fixed date. इधर लिखा है it ends when an event happens. Event happens वाला कौन है भाई? Contingent है. Contingent annuity ends when an event happens. आप चाहिए तो थियोरी पढ़ना. तो ये गलत है, इसका आंसर फॉल्स है. टेक्स्ट बुक में बोल रही है ट्रू आंसर है. क्या आप एग्री करते? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना प्लीज. तो कंटिंजेंट एन्युटी वो होती है जो कोई इवेंट होने पे खत्म होती है. सर्टन मतलब क्या? फिक्स्ड है, चालू कब होगी, खत्म कब होगी. इवेंट होने पे नहीं खत्म होगी यार. तो ये थोड़ा गड़बड़ है, प्लीज आप आपके व्यूज देना. ओके, आई थिंक द आंसर इज फॉल्स. टेक्स्ट बुक बोलती है ट्रू, तो आंसर फॉल्स सही है यार. चल, लेट्स डू लीनियर रिग्रेशन. इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, कौन एक्स ऑन वाई मतलब एक्स इज डिपेंडेड अपॉन वाई. तो वाई पे डिपेंड कर रहा तो वाई इंडिपेंडेंट हुआ. एक्स डिपेंड कर रहा तो एक्स डिपेंडेंट हुआ. एक्स इज डिपेंडेंट, वाई इज इंडिपेंडेंट. x is dependent, y is independent. Yes, byx is regression equation, regression coefficient of y on x. Regression coefficient of y on x. चल ध्यान से. if byx is greater than 1 then bxy is, ध्यान से सुनना, अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा डेफिनेटली 1 से छोटा होगा. वेरी इंपॉर्टेंट है ये. bxy and byx are independent of change of origin and scale. नहीं, independent of change of origin but not of scale. Yes, regression coefficients are not affected by change of origin but affected by change of scale. If bxy is less than 0 मतलब नेगेटिव, byx less than 0 मतलब तू भी नेगेटिव, तो r बोला मैं भी तुम जैसा ही नेगेटिव हूं. All three are of the same sign. bxy and byx are independent of change of origin and scale. नहीं ना रे बाबा, change of origin से independent but change of scale से नहीं. r is regression coefficient of y on x. बहुत बार गड़बड़ जाते अपन, regression नहीं, r is correlation coefficient. तो ये जो बोला वो definitely false है. चलिए आगे. The simplest method of measuring trend of time series is graphical से easy कुछ भी नहीं. The method of measuring trend of time series using only averages. कौन सा method? Moving average वाला method. Next, the complicated but efficient method of measuring trend of time series. Complicated but एकदम मस्त, एकदम efficient कौन सा है? Method of least square. Clear. एक और क्वेश्चन. विच कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज रेफर्स टू द erratic time series movements that
फॉलो नो रिकॉग्नाइजेबल और रेगुलर पैटर्न। तो रेगुलर रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न नहीं है, इरेटिक मतलब एकदम कैसे भी मतलब क्या, इरेगुलर है रे बाबा। 4 टॉपिक हो गया। इंडेक्स नंबर्स, मैच 2 थोड़ा फटाफट होता। ऑब्जेक्टिव्स, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड क्या होता, समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100, यही है P1 ए, सॉरी एक समेशन झोल है, ये समेशन P1W अपॉन समेशन P0W इंटू 100। वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एग्रीगेट मेथड इज समेशन P1Q1W अपॉन समेशन P0Q0W इंटू 100। एक समेशन झोल, ये भी झोल, ये बराबर। नेक्स्ट, फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय, क्या होना चाहिए, लैस्पेर्स इनटू पैस्चेस। तो पहले वाला लैस्पेर्स का फैक्टर, दूसरा वाला पैस्चेस, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू P1Q1 अपॉन P0Q1। चल ऊपर सब P1 होने चाहिए, P1 Q0, अरे बहुत ही बढ़िया, झोल 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 झोल। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना पहले फॉर्मूला रिकॉल कर लिया करो, फिर ऑप्शंस देखो, नहीं तो सब गड़बड़ जाएंगे आप। मार्शल एजवर्थ कैसे रटा, P1 की जोड़ी दोनों के साथ, P0 की जोड़ी दोनों के साथ। किधर है, ओ यही है, ये झोल, इधर तो Q दिया है झोल। नेक्स्ट, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर P1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, P0 स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1, और दोनों का अपना अपना समेशंस। ओ भाई सब ए ही ऑप्शन सही आ रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा क्या सब जाके आप ए टिक करके आ रहे, ऐसा मत करना भाई। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड म्हणजेच लॅस्पेरचा फॉर्मूला समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 इंटू 100। अबे फिर से ये ऑप्शन काही खरं नाही वाटत। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड रिलेटिव मेथड समेशन IW अपॉन समेशन W इंटू 100 नहीं आता, फिर से ये ऑप्शन सही है भाई, बहुत बढ़िया। लीनियर प्रोग्रामिंग, छठवें टॉपिक पे आ गए अपन इन रफली 15 मिनट्स आई गेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एवरी LPP हैज an optional solution, it is not necessary. Every LPP has unique optional solution, not necessary. If LPP has 2 optional solutions then it has infinitely many solutions। एक क्वेश्चन किया था याद है, 2 पॉइंट पे मैक्सिमम सेम आ रहा था, तो वो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट हैज ऑल द सॉल्यूशन, लाइक पूरी लाइन सेगमेंट पे सॉल्यूशन है, तो कितने हैं वो पॉइंट्स वो सेगमेंट पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर 12 करना, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर देन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो z अपना कौन है 6.5x प्लस y, तो अपन पहले 0,0 डालते हैं, तो 6.5 0 प्लस y, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट 2,0 डालते हैं, 6.5 इंटू 2 प्लस 0, 6.5 2 13 प्लस 0 13 होता, ठीक है। z नेक्स्ट 6.5 इंटू 12/7 प्लस y मतलब 3/7, नीचे तो 7 हुआ, चल 6.5 इंटू 12 78 प्लस 3 कितना होता 81/7 कितना होता 11.57, और फाइनली 0,1 डाल, तो z कितना 6.5 0 प्लस 1 इज 1। अपन को चाहिए मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आ रही 13, जो कौन से पॉइंट पे थी 2,0, तो ये अपना आंसर। The optimal value of the objective function is attained at the dash points of feasible region, is attained at the vertex। आप corner points भी लिख सकते हो, vertex ज्यादा अच्छा। चलो, a train carries, good question, a train carries at least twice as many first class passengers as second class passengers, the constant is given by, क्या बोला, ट्रेन में एटलीस्ट 2 गुना फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स सेकंड क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब 2 गुना ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स एटलीस्ट ट्रैवल इन सेकंड क्लास। क्लियर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सेकंड क्लास में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्लास। अरे समझे कि नहीं, देख फिर से कर, एटलीस्ट ट्वाइस एज मेनी फर्स्ट क्लास पैसेंजर गो इन सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास में कितने जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 टाइम्स द फर्स्ट क्लास। चल सेकंड क्लास मतलब कौन x, 2 टाइम्स द फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास y बोला है, दिख रहा फर्स्ट क्लास y, सेकंड क्लास x, इतना क्लियर। एटलीस्ट मतलब क्या होता,
कमित कमी, कम से कम, उतना या उससे ज्यादा, तो एटलीस्ट मतलब ये होगा x is greater than or equal to 2 times y. सेकेंड क्लास में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स एटलीस्ट 2 टाइम्स है फर्स्ट क्लास के, सो x is greater than equal to 2y. वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 0, दोनों भी नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में होता? थर्ड. क्वेश्चन ने क्या बोला? इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. भाई तू गलत बोल रहा. Second last topic for the day, assignment sequencing. In sequencing, an optimal path is the one that minimizes elapsed time, yes, idle time, yes, both A and B, yes, ready time. वही ये भी सही, इसलिए आंसर both A and B. पूरे. The assignment problem is said to be unbalanced. Unbalanced कब होता? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते. ए ऑप्शन, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ तुम इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस्ड है. नंबर ऑफ रोज इज लेसर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज लेस है तो भी अनबैलेंस्ड है. नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नहीं, बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी मतलब वो क्या बोल रहा है भाई, ए और बी दोनों ऑप्शन चेक कर, अपन ने देखा दोनों सही है, तो आंसर ये है. In an assignment problem, if number of rows is greater than number of columns, then dummy क्या ऐड करेगा? रो ज्यादा है, कॉलम्स कम है, जो कम है वो ऐड करूंगा मैं, तो कॉलम कम है तो डमी कॉलम ऐड किया जाएगा. समझे? अच्छा. The objective of an assignment problem is to assign number of jobs to equal number of persons at maximum cost. पागल है क्या? धंधा जाएगा पानी में. नंबर ऑफ जॉब्स टू इक्वल नंबर ऑफ पर्सन एट मिनिमम कॉस्ट, ये सही लग रहा. ओनली मैक्सिमाइज, ओनली मिनिमाइज, नहीं, ये सही. चल. इफ द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट अ डैश मैट्रिक्स, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम कब होता? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते. तो इक्वल नहीं होते ना, मतलब कौन सा मैट्रिक्स नहीं है? इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मतलब रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स. द टाइम फॉर विच अ मशीन J does not have a job to process to the start of job I is called. थोड़ा फिर से पढ़ता मैं. The time for which a machine J does not have a job to process to start of job I is called. मतलब क्या? अगर जॉब मशीन जे है, उसके पास कुछ काम धंधा ही नहीं है, वो ऐसे ही रिकामा बैठा हुआ है, कुछ काम करने के लिए है नहीं उसके पास, तो ऐसे टाइम को क्या बोलेंगे अपन? IDLE, आइडल टाइम. रिकामा बैठा है वो, रिकामा टाइम. चलिए, लेट्स डू द फाइनल टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इफ x, a random variable x belongs to binomial distribution 20,1/10, मतलब तू n है तू p है. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? n इंटू पी, 20 इंटू 1/10 इज 2. If expected value is m, variance is m, then x follows. If expected value and variance both are equal, it is called Poisson distribution. या फॉर Poisson distribution expected value और variance same होता रहा बाबा. If e of x is greater than variance of x, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस से बड़ा है बेटा, तो अपना रैंडम वेरिएबल क्या फॉलो कर रहा होगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इंपॉर्टेंट है. चल, लास्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स. इफ f of x is distribution function of discrete random variable with PMF, p of x equal to x minus 1 upon 3, x की वैल्यूज 1 2 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 है, अदरवाइज मतलब 1 2 3 छोड़ के बाकी किसी पे प्रोबेबिलिटी 0. f of 4, व्हाट डू यू मीन बाय f of 4? प्रोबेबिलिटी निकाल x लेस देन इक्वल टू 4 पे जितनी भी है सब ऐड कर दे. तो कैपिटल f of 4 मतलब क्या? 4 और उसके निचली वैल्यूज पे सब प्रोबेबिलिटीज ऐड कर. मतलब तू इधर x लेस देन इक्वल टू 4 मतलब क्या करेगा? 4 या 4 से छोटी कौन सी वैल्यू है? 3 2 1, मतलब सब x की वैल्यू आ गई 1 2 3. उन सब पे प्रोबेबिलिटीज अगर ऐड किया तो अपन को क्या समझता है? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. अरे इसको मैं देख ऐसे सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को. अगर x की वैल्यू 1 2 3 है, ध्यान से समझना, उससे ऊपर मतलब 3 से ऊपर कोई भी x की वैल्यू पे अगर कैपिटल F मांगा, मतलब x ले ले 4,
ये क्वेश्चन में या 5 या 10, तो कैपिटल F 3 के ऊपर वाले वैल्यू पे हमेशा 1 होगा। क्यों? सब वैल्यूज ऐड करेंगे, सब x की प्रोबेबिलिटीज ऐड करेंगे तो 1 आएगा। एक और चीज मैं सीखा था, जैसे इधर 1 2 3 है, 3 के ऊपर कोई भी x की वैल्यू पे कैपिटल F 1, 1 2 3 के नीचे कोई भी वैल्यूज पे, कोई भी x की वैल्यूज पे कैपिटल F 0। जैसे डेमो, अगर ये क्वेश्चन में वो मांगता f ऑफ 0, मैं लिखता 0, f ऑफ -1 मैं लिखता 0। कहानी समझी? 1 2 3 x की वैल्यूज है, 3 के ऊपर x की वैल्यू पे कैपिटल F 1, 1 2 3, उसके नीचे x की वैल्यूज पे कैपिटल F 0। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कैपिटल F of x is distribution function of discrete random variable x with PMF, P of x is equal to k, ये कॉम्बिनेशन है 4x ऐसा दिया, for x is equal to 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, P of x is 0 otherwise, then f of -1, क्या बोला अभी तो सिखाया। अगर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है, अपन को मांगा -1 से जो 0 के नीचे है, 0 के नीचे कोई भी x की वैल्यू पे कैपिटल F होता 0। समझा? अगर ये क्वेश्चन में वो मांग लेता f ऑफ 5, बता मेरे को क्या लिखेगा तू? अरे सर 1। f ऑफ 10 मांगता, समझे? चल, फाइनल क्वेश्चन फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, इफ x is a continuous random variable and capital F of x is probability x less than equal to xi इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से x, देन f of x is called, ये कैपिटल F को क्या बोलते? मेरे को एक्चुअली आंसर ये ज्यादा सही लगता, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव वर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यार, ऐसा मेरे को लगता। बट अब टेक्स्ट बुक क्या बोलती? देख, टेक्स्ट बुक सब जगह बोलती ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो तेरे को लगता तो इसका आंसर क्या लिख सकता? सिर्फ लिख दे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फुल मार्क्स मिलेगा, अवश्य मिलेगा। Is this super clear? Here we have completed all the important objectives as per my intuition, जो मेरे को लगता थोड़े important है for Maths on Match 2 for your March 2025 board exam. I hope I have helped you in the best possible way that I could, और आप एग्जाम के लिए फुल आप prepared हो। If you have any doubts, please do let me know in the comment section. रोने का नहीं, पढ़ने का। परफेक्ट। विजयी भव, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय यार, टेक केयर।